दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NK राव लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं घातांक के अति महत्वपूर्ण सवालों को, यानी कि हम घातांक के बारे में पढ़ चुके हैं। हम अपने इस वीडियो में आज हम जानेंगे रीट की परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली जो रीट परीक्षाएँ हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। देखो, सवाल है आपका इस प्रकार से, 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18, इसका मान आपको बताना है। इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास है, 8, 16, 64 और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है 256.25। ये है आपके, ठीक है, पिछली परीक्षा यानी कि ये जो है आपके रीट जो 7 फरवरी 2018, ठीक है, को हुआ था। 7 फरवरी 2018 को जो रीट परीक्षा होती है उसमें आया हुआ ये प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन जल्दी कैसे हल करेंगे चुटकियों में, देखिए। तो अपन आपको पता है 256 जो है वो 16 का वर्ग होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 16 की घात 2। क्या लिख सकते हैं? 16 की घात 2। 16 की घात 2 हमने इसको लिख दिया और इसकी पावर लगा हुआ आपके पास 0.16। अगर अपन यहाँ दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, तो अपने बटे में 2 जीरो आएगी। ऐसे कैसे यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, 16 की घात 0.18 है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी, यानी कि 16 की घात 2। 16 की घात 2, तो ये घात 2 है, ये इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको पहले बता रखा है a की पावर m हो, ठीक है, और इसकी होल पावर n हो, तो m और n का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इस नियम का अपन उपयोग करते हुए यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो 16 की घात यहाँ पर 2 का, इस 2 से इसका गुणा करेंगे तो 16 इंटू 2 यानी 32। कितना हुआ? 16 इंटू 2 यानी कि 32। और ये दोनों यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो ये जो आपका 18/100 है ये आपके इस 32/100 में क्या होएगा? इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 32/100 तो ये है और ये 18/100 है, दोनों जुड़ चुके हैं आपके। अब देखिए आगे कैसे हल करेंगे, जुड़ेंगे तो एलसीएम आएगा इनका, 100 और 100 का लसा लेंगे। देखो एक जैसी संख्या तो लसा वही आ जाएगा। और 32 में जब अपन 18 प्लस करेंगे, 32 में अपन 18 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 50। तो ये बन गया, इससे ये कैंसिल होएगा 2 बार, तो 16 की घात 1/2। 16 की घात 1/2, इस 1/2 को, है ना, इस 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 2। क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2, इसकी घात 1/2, तो इस 2 घात से 2 घात कैंसिल, यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा? 4। और जहाँ पर भी आपके इस ऑप्शन में 4 हो, ये अपना उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 अपन ने हल करा। अब अपन इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, ये रीट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 और इसकी घात 3 के बराबर नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, उन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना कि किसका बराबर नहीं है। तो पहला है 3 की घात 6, 3 की घात 6। दूसरा है 9 की घात 3। तीसरा है आपका 27 की घात 2 और चौथा है ना, ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका 6 की घात 3। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसके बराबर नहीं, इसके बराबर जो नहीं है वो देखना चारों में से, वो अपना उत्तर होगा। ठीक है, तो अपन इस प्रश्न को हल करके देखते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं। देखो, इसको हल करेंगे तो 3 की घात 2 और इसकी घात 3, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 की घात 6 बनेगा। अब जो 3 की घात 6 है वो इनमें से किस ऑप्शन में नहीं है? अगर हम 3 की घात 6 को हल करके देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसका मान कितना आएगा? देखो 6 बार 3 का गुणा करा है, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तरी 9, फिर 9 तिया 27, है ना, फिर 27 का गुणा 3 से करेंगे। अब गुणा नहीं आता तो करके देख लेना, 27 इंटू 3 यानी 81, फिर 81 का 3 से गुणा करेंगे तो 243 आएगा। फिर 243 का अगर अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 729।
कितना आएगा 729। ठीक है, तो आपको इनको इस प्रकार से ध्यान रखना है ना, कि कैसे करेंगे अपन। कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी अगर आपने गलती कर दी तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो 3 की घात 6 यानी कि इसको सोल्व करने पर आता है 729, और जो 9 की घात 3 है, ठीक है, 9 की घात 3। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 का जो घन होता है वो कितना होता है, 9 का घन होता है 729। तो यहाँ पर भी 729 आ रहा है, यानी कि ये भी इसके बराबर है। ठीक है, आया समझ में। ये इसका मान 729 है, इसका मान भी 729 आया, यानी कि ये भी इसके बराबर है। और 27 का जो वर्ग होता है वो भी कितना होता है, 729, है ना। वर्ग भी आपको याद होना चाहिए, कम से भी कम 30 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए। तो 27 का वर्ग 729 होता है, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको भी चाहे तो हल करके देख लो। 6 की घात 3 यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 की घात 3 यानी कि 6 का घन भी याद होना चाहिए। जब मैंने बताया आपको पहले कि 10 तक या 20 तक घन याद होना चाहिए, तो 6 का घन याद होना ही चाहिए। तो 6 का घन होता है 216। तो क्या 216 और 729 बराबर है क्या, तो 216 729 के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपने इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 6 की घात 3। ठीक है, अगर समझ में आया है तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और